यार पीएसएल का इतना बड़ा मैच हो गया, लेकिन उस मैच का क्या फायदा जहां पे क्राउड ही नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। जाति करते हैं ये लोग। पाकिस्तानी जलील हो गया। 25 करोड़ बंदा, 25 करोड़ बंदा जलीलो ख्वार है इस वक्त। पीएसएल बर्बाद हो गई है, पीएसएल एक्सपोज हो गई है सर जी। अंपायर्स के रहमो करम के ऊपर अब ये पीएसएल चलेगी। अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहाँ पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। आप बंकर बनाइए, उसमें छुप जाइए और कोई बोले आओ बंकर के अंदर से ये वाला सिस्टम। देखिए रियलिटी ये है कि लोग नहीं आ रहे, सही है, ये एक सच्चाई है। भाई 200 लोग भी नहीं आए हुए, 200 लोग भाई, स्टेडियम खाली पड़ा हुआ है। वालों क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो पीएसएल को भाई? और तुमने पीएसएल को खोद के रखा। इतना तो मैं कहूंगा कोई दुश्मन पीएसएल की नहीं लेता जितना यहाँ पर कराची वाले खुद पीएसएल की ले रहे हैं। वो स्टेडियम में लोग नहीं है तो फिर नहीं है। आप जबरदस्ती तो किसी को घर से नहीं ना ला सकते। यकीन करें ये शेमफुल बात ही है। मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है। वैसे अगर मैं बाहर निकलता हूँ प्रैक्टिकली तो मुझे वो जोश खरोश नजर नहीं आता। लोग मतलब कोई पीएसएल की बात नहीं कर रहा, ऐसी खास कुछ आपको कोई इंटरेस्ट नजर नहीं आता। क्यों नहीं ये लोग सोच रहे, क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा, क्यों ये सोच रहे हैं ये तो होता रहता है, ये तो चलता रहेगा, ये क्यों चल रहा है, ये क्यों खत्म नहीं हो रहा। जो कल मैच हुआ ना, मुझे लग रहा आने वाले टाइम पे 2 ना रह जाए, जैसे क्राउड आए। और देखे थोड़ा सा मुझे इख्तलाफात भी है पीएसएल की मैनेजमेंट। एटलीस्ट आप स्टेडियम को तो सही करें, और अगर आपने स्टेडियम को सही नहीं करना तो आप फ्री के पासेस देके लोगों को बुलाएं। मुश्किल से मेरे ख्याल से 10% आवाम आई है, और ये एक्सपेक्टेड था। मैंने आपको कल भी कह दिया था कि आवाम नहीं आएगी, आवाम स्टेडियम का रुख नहीं करेगी। कराची वालों के बहुत सारे मसाइल हैं, इन सारे मसाइल के अंदर सबसे बड़ा मसला आपकी मौजूदा टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, इस वजह से कराची वाले जो है वो। तो भैया पाकिस्तान का और पीएसएल का इससे बुरा दिन नहीं हो सकता है। आपको पता है कि जंग होने के बाद इधर आईपीएल भी रुक गया था, पीएसएल भी रुक गया था, और फिर से पीएसएल और आईपीएल अपने अपने देश में शुरू हुआ। और कल सेमीफाइनल था, और सेमीफाइनल में एक भी लोग पीएसएल देखने नहीं। आप समझो कि पाकिस्तान के लिए कितनी बेइज्जती है जो ये इसके एक्स क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जैसे, इंजमामुल हक जैसे जो आके दहाड़े मारते हैं, उसके पीएसएल में एक कौवा भी हगने नहीं आया। पीएसएल में सर डीआरएस आपको क्रिकेट का पता है सर, इतना तो कि डीआरएस एक होता है सिस्टम, धोनी रिव्यू सिस्टम, धोनी हाला फारा रिचर्ड। तो डीआरएस बेसिकली सर एक होता है कि अगर आउट हुआ तो डीआरएस लिया जाता है। उसके लिए एक हॉक टीम होती है सर, वो पूरा टेक्निकल सपोर्ट देती है, तब ये डीआरएस स्मूथली मैच में अप्लाई किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर किया इंडिया ने, डीआरएस की टीम चली गई सर। अब वो पाकिस्तान जाने से मना कर रहे हैं। डीआरएस की टीम, हाँ, हॉक टीम बेसिकली। हॉक टीम क्यों? कह रही हम आएंगे ही नहीं, डर लग रहा है, डर लग रहा है। अब बेचारों का पूरा टूर्नामेंट भी ना उसके हो रहा है, डीआरएस के होगा। उनको वैसे भी डीआरएस नहीं, वहाँ पे आसिम मुनीर को बैठा तो फील्ड मार्शल है, वही बताएगा आउट है कि नॉट आउट है। भाई एक बात बताओ, जब आसिम मुनीर इतने बड़े फैसले लेता है कि मुल्क की किस्मत, मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, मुल्क का डिफेंस, तो कहना कि आप यहाँ पे जनाब बैठिए, आप अपने ऑफिस का काम करिए, आप नीचे काम कर रहे हैं। किसी ने बोला आउट, थर्ड अंपायर की तरफ है, अच्छा बस वो ऑफिस के काम कहाँ करता है। आप बंकर बनाइए, उसमें छुप जाइए और कोई बोले आओ बंकर के अंदर से ये वाला सिस्टम। कैरी ऑन, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। मैंने एक बात देखी है, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। देखिए रियलिटी ये है कि लोग नहीं आ रहे, सही है, ये एक सच्चाई है। लोग क्यों नहीं आ रहे वो वजह हमने ढूंढी नहीं। झूठ तो नहीं वजह हमने, सारे मैचेस पिंडी शिफ्ट कर दिए। नहीं ये तो चले रिएक्शन हुआ। मेरा यही तो कहने का मतलब है भाई, वजह ढूंढो ना। वजह क्या है? आप लोग नहीं आ रहे, वो हमें वजह ढूंढ के इतने बड़े शहर में अगर नहीं आ रहे तो इसमें हमारी भी तो कोताही है। यार ब्रांडिंग किसने करनी है? होम ग्राउंड ही नहीं लग रहा। लाहौर का स्टेडियम आप देख लें, लाहौर का लगेगा ही नहीं। उधर आईपीएल के अंदर हैदराबाद में मैच हो तो पूरा स्टेडियम ऑरेंज होता है। आरसीबी का मैच जो है, आरसीबी के होम के अंदर पूरा स्टेडियम रेड होता है, मुंबई का पूरा स्टेडियम ब्लू होता है। हमारे यहाँ पे अभी तक ये लोग पिशावर में नहीं खिला पाए, कोयटा में नहीं खिला पाए, तो इन्होंने क्या करना है? इन चीजों का दुख होता है। तुम 34,000 बंदे नहीं निकाल पा रहे हो जो कि पीएसएल देखने आ जाएं, तो पीएसएल को नंबर 1 बोलने का क्या तुक बनता है भाई? खुद बताओ, ये कौन सा लॉजिक है पाकिस्तान सुपर लीग को नंबर 1 बोलने का?
कराची यार क्या हो गया तुमको? क्यों पाकिस्तान की क्रिकेट और तुम लोगों ने यहाँ पर कसम खा रखी है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट को तो हमने बर्बाद करके। यकीन करें ये शेमफुल बात ही है, मतलब इसके साथ कोई एग्री करे या कोई डिसएग्री करे, ये बात एक शर्मिंदगी वाली ही है। अब कल रात को प्ले ऑफ था लाहौर स्टेडियम में कोयटा और इस्लामाबाद का। सर 40% स्टेडियम में बंदे बैठे हुए थे, 30-40%, मतलब 60-70% बंदे थे इन स्टेडियम में। एम्प्टी स्टेडियम बैठा हुआ था। और दूसरी तरफ आप अगर प्लेयर्स की बात करो तो भाई प्लेयर्स क्या कर रहे हैं? प्लेयर्स अभी एलेक्स हेल्स, जिसको एलेक्स हेल्स जब पहले पीएसएल शुरू हुआ तो तब पीएसएल में नहीं था। जब दोबारा पीएसएल शुरू हुआ तो एलेक्स हेल्स को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पिक किया। एलेक्स हेल्स 2 मैच खेल के पीएसएल छोड़ के भाग गया। टीम साइफर्ट, वो टीम साइफर्ट जो कराची किंग्स का हिस्सा था, वो ड्यूरिंग पीएसएल भाग गया, आरसीबी को ज्वाइन कर लिया। जैकब बैथल की जो है वो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे। ये है भाई पीएसएल की असलियत। और दुख होता है इस वजह से है कि क्या हो रहा है। और अभी मैं और ब्लंडर बताने लगा हूं, मतलब मैं आपको प्लेयर बताना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले कॉर्बिन बोश निकला, केन विलियमसन ने इनको एल पे चढ़ाया कि भाई मैं नहीं आ रहा। 5 मैच उस बंदे ने आईपीएल में कमेंट्री किया बैठ के, उसने पीएसएल को मुंह नहीं लगाया। कितनी बुरी बात है, मुझे तब भी चढ़ती रही है उस पर कि यार फिर इसको लिया क्यों था, किस लिए लिया था? इसको पुर करा दो ना, इसको उसकी औकात पता चल जाए कि भाई खेलना है तो पूरा खेलो, नहीं तो बाढ़ में जाओ। सही है। दूसरा उसके बाद आप देख लो काइल जेमिसन भागा, कुशाल मेंडिस भागा, और भी आपके बहुत ज्यादा प्लेयर्स जो है वो भागे पीएसएल छोड़कर। सारे उन्हें क्या किया? सब ने आईपीएल को ज्वाइन किया, सब ने आईपीएल को ज्वाइन किया। जब आईपीएल दोबारा शुरू हुई और पीएसएल भी दोबारा शुरू हुई, 6 से 7 प्लेयर ऐसे पीएसएल के जिन्होंने छोड़ दिया पीएसएल और आईपीएल में चले गए। मिचेल ओवन की बात कर लो, कुशाल मेंडिस की बात कर लो, काइल जेमिसन की बात कर लो, ये वो सारे प्लेयर हैं जिन्होंने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल ज्वाइन की। अब एलेक्स हेल्स, जिसको आप सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए लाए थे, उसने आपके 2 मैच खेल के वो भी छोड़ के भाग गया। ये आपके पीएसएल की रियलिटी। और जब तक आप चीजें ठीक नहीं करोगे आपको ये शर्मिंदगी फेस करनी पड़ेगी। एज अ पाकिस्तानी, एज अ पीएसएल फैन अगर मैं ये बात करूं ना, तो भाई लिटरली बता रहा हूं, इस साल की पीएसएल ने टोटली डिसअपॉइंट किया यार। एक्सक्यूजेस साइड पर आके अगर मैं सीधी बात करूं ना, तो इंडिया में भी जंग हो रही थी और पाकिस्तान में भी जंग हो रही थी। हालात उधर भी ऐसे ही थे, हालात उधर भी ऐसे ही थे। उधर के प्लेयर आए हैं, इधर के प्लेयर नहीं आए। दूसरी बात जो सबसे बड़ी मेन बात थी कि आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा, आपके प्ले ऑफ्स में भी आपका क्राउड नहीं आ रहा। ये तो शर्मिंदगी ही है ना बेसिकली। इसमें तो आप कोई डकी छुपी बात नहीं ना करोगे कि यार इसमें तो वाकई शर्मिंदगी है कि क्राउड क्यों नहीं आ रहा, क्या तकलीफ है लोगों को, क्यों नहीं आ रहे मैच देखने। आपको पता है कि जब उसके स्टेडियम को उड़ाया गया था, रावलपिंडी का जो स्टेडियम था, उसके बाद एक बांग्लादेशी खिलाड़ी ने इसके बारे में कुछ ऐसा बयान दिया था जिसको इसने पाकिस्तानी बैन कर दिया। मतलब वो बांग्लादेशी खिलाड़ी इसका पोल खोला था और वो भी बोला कि मैं पाकिस्तान में खेलने नहीं आऊँगा। और विदेशी तो आपको पता ही है कि इसको भर भर के गालियाँ दे के भागे हैं कि उसने बोला कि हम कान पकड़ते हैं, कभी पाकिस्तान के अंदर तो हम क्रिकेट खेलने नहीं आएंगे। और जो 2-4 बचा हुआ था, जैसे ही पीएसएल इधर बंद हुआ, उसको पता था कि पीएसएल चालू हो ना हो आईपीएल जरूर चालू होगा, तो उसमें कई सारे विदेशी खिलाड़ी जो कि पीएसएल खेल रहे थे उसको छोड़ के आईपीएल आ गए। हालांकि वो पहले भी कई सारे आ चुके थे, लेकिन इधर हाल फिलहाल आधा से ज़्यादा विदेशी खिलाड़ी इधर आ चुके हैं। और डेविड वार्नर, केन विलियमसन तो वो तो फड़ाड़ी हो गया, वो तो बोला भैया कभी मैं पीएसएल खेलने नहीं आऊँगा। और दूसरा समझो कि बिना डीआरएस के पीएसएल हो रहा है, मतलब एम्पायर अगर उंगली उठा दिया तो समझो आउट है। उसके बाद आप रिव्यू नहीं ले सकते क्योंकि डीआरएस वाला जो टीम था वो विदेश से यहाँ आया ही नहीं, और बिना डीआरएस के पीएसएल हो रहा है और उसमें भी क्राउड ही नहीं आ रहे हैं कि उसका पीएसएल देखें। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।